हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापीठ। चलिए शुरू करते हैं फरवरी मंथ के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स का मेगा शो। आप अगर इस पूरे शो को ध्यान से देखते हैं तो सेकेंड वीक से ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं आएगा जो इस वीडियो से बाहर रहेगा। तो इसका हम एक मेगा रिवीजन दे लेते हैं पूरे करंट अफेयर्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप और चाहें तो विद्यापीठ @VIDYPITHH विद्यापीठ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली करंट अफेयर्स के 3 मिनट्स का रिवीजन शो मिलेगा जो कि सारे गुरुओं का निचोड़ सीरीज रहेगा। और वीक के लास्ट में आपको एक वीकली रिवीजन मेगा रिवीजन मिलेगा जिससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे करंट अफेयर्स का। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ में। पहला, ऑपरेशन शस्त्र। कौन सा है? ऑपरेशन शस्त्र। ये जो है आपको एक सेकेंड, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? तो सोशल मीडिया पर ताकत का प्रदर्शन जो कर रहे थे आदमी, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए ये चलाया गया था। अगला देखते हैं, अमरावती क्वांटम वैली। जैसा कि आप जानते हैं अमरावती हैदराबाद में है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में AQV परियोजना भी कहते हैं। अगला, अग्नि-3 मिसाइल। अग्नि-3 मिसाइल क्या है? तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में DRDO द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2027। यह भारत में आयोजित किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम ADS का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह, ऐसा बंदरगाह जो ADS सिस्टम का उपयोग करेगा, वो BO चिदम्बरम पोर्ट बन गया है। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज किया जाएगा। इससे यहाँ बंदरगाह के ऊपर अगर कोई ऐसा कुछ होता है अटैक, ड्रोन अटैक, तो वहाँ पे ड्रोन अटैक नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए, भारत का व्यापक पक्षी एटलस, ये क्या बात चल रहा है? पक्षी एटलस। ये पक्षी एटलस किसने बनाया है? तो सबसे पहले जो है ये पक्षी एटलस बनाया था किसने? तो केरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये पक्षी एटलस बनाया था। लेकिन अभी एक और राज्य ने यह पक्षी एटलस तैयार किया है। तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपको कौन सा बन गया है? तो गोवा बन गया है। चलिए अगला देखते हैं, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप। कौन सा है? थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। यह झारखंड की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। तो पूछेगा थ्रोबॉल में कौन सा है? तो झारखंड की महिला टीम ने इसमें क्या था? गोल्ड मेडल जीता है। देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला यह अलवर बन गया है। ये राजस्थान का अलवर जिला है, यह पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। गोला बारूद इकाई जो है नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थापित किया है। अगला, 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप। आज का समय सेमीकंडक्टर चिप पे आ गया है। AI जो भी है सब सेमीकंडक्टर है। तो ये जो है 2 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर चिप जो कि क्वालकॉम ने बनाया है। किसने बनाया है? क्वालकॉम ने बनाया है। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में इसका एक फैक्ट्री स्थापित करेगा। क्वालकॉम कंपनी है, बेंगलुरु में बनाएगा। तो कितना का होगा? तो 2 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर चिप होगा। उसके बाद ब्लैक स्वान समिट। ब्लैक स्वान समिट, ये स्वान है जो कि ब्लैक स्वान है, उसका समिट इंडिया में 2026 में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हो रहा है। यह 2 दिवसीय समिट होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अभी किसकी? तो अंडर-19 की। तो अंडर-19 वर्ल्ड कप इधर ही हुआ है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 यह नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। वेन्यू इसका नामीबिया और जिम्बाब्वे था। यह 16वां नंबर का अंडर-19 वर्ल्ड कप था। अब बात आती है कि फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो हरारे स्टेडियम जो कि जिम्बाब्वे में है वहाँ पे हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। भारत की ओर से कप्तान थे AM, यानी याद कीजिए कौन है? आयुष महात्रे। आपको ऐसे ही लिखना है ताकि आपको दिमाग में जोर पड़े हाँ कि ये कौन था। ये महाराष्ट्र के हैं, आपको पता होगा। और फिलहाल में ये CSK टीम से खेल रहे हैं। तो भारत ने विजेता रहा है, ये 6ठा बार जीता है। और इंग्लैंड के कप्तान थे थॉमस रेव। थॉमस रेव इंग्लैंड का कैप्टन थे, ये उप विजेता रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी जो कि 80 बॉल में धमाकेदार 175 रन की पारी खेली थी, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो आपने याद रखना है मैनी लैम्सडेन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो बेन मेयस। सर्वाधिक विकेट भी इंग्लैंड के और सर्वाधिक रन भी बेन मेयस जो कि इंग्लैंड के ही खिलाड़ी थे, उन्होंने लिया है।
टूर्नामेंट के एम्बेसडर कौन थे? तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान तातेंदा ताइबू। कौन है? तातेंदा ताइबू। आपको जो भी याद नहीं होता उसको 4, 5, 10 बार आपको इसे बोलते रहना है। तातेंदा ताइबू ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के कैप्टन थे ये तातेंदा ताइबू। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? लैम्सडेन ने। लैम्सडेन ने क्या कर दिया है? मैनी विकेट लिया है। और सर्वाधिक रन किसने बनाया है? रन बनाया है बैन मेयस। बैन मेयस। अगला देखते हैं। चलिए अभी 9 फरवरी का ये करंट अफेयर्स है, इसको भी देख लेते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में भारत में दुनिया का चौथा स्थान, जबकि एशिया में भारत का तीसरा स्थान है। क्या देखें कि इंडिया जो है वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है और इंडिया में मतलब एशिया में तीसरे स्थान पे है। ये चौथा पे है तो पहला, दूसरा, तीसरा पे कौन है? पहला पे यूएसए, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे रसिया और चौथे स्थान पर एशिया है। जबकि एशिया के अंदर में आपको यूएसए पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर, इंडिया तीसरे स्थान पे है। अब कागजी मतपत्र, आपको पता होगा पहले जो है एक पेपर बैलेट चलता था, अभी फिर से पेपर बैलेट ला रहा है कौन? तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में कर्नाटक ला रहे हैं। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आपको ऐसे सिद्धा थावर, तो ऐसा कुछ ट्रिक आप बना सकते हैं कि ज़्यादा नाटक करोगे तो एक थापड़ देंगे, सीधा हो जाओगे। ऐसा कुछ याद बना सकते हैं आप ट्रिक करने की ट्रिक। अगला, 1 ट्रिलियन अमेरिकी मार्केट वैल्यू, $1 ट्रिलियन की अमेरिकी मार्केट वैल्यू कौन बना लिया है? वॉलमार्ट बना लिया है। एक रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, ये $1 ट्रिलियन अमेरिकी मार्केट वैल्यू बन गया है। 72वां महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट कौन सा है? कितना नंबर का है? तो 2nd नंबर का है। महिला है सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026, यह हरियाणा ने जीता है। आपको बताना है कि इसका वेन्यू क्या था। आपको बताना है इसका क्या बताना है? इसका वेन्यू क्या था 72वां महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का? जीता कौन है? हरियाणा, याद रखना है हरियाणा जीते हैं। धुबरी परियोजना, धुबरी सौर परियोजना, ये सदिया धुबरी आपको पता होगा एक नेशनल वाटरवे है, तो उसी से रिलेटेड उसी आसपास में है धुबरी सौर परियोजना। यह कौन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? SJVN सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। यह असम सरकार सतलज जल विद्युत निगम से समझौता किया है। अब असम की बात आई तो असम के लिए याद रखें आप हेमंत लक्ष्मण, असम का हेमंत लक्ष्मण। अब ये हेमंत लक्ष्मण क्या है तो आपको ध्यान होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इनके गवर्नर हैं। मिलानो कोर्टिना 2026, ये शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किया जा रहा है। इसका मसाल वाहक कौन थे इंडिया से? तो अभिनव बिंद्रा थे। मिलानो कोर्टिना 2026 जो कि शीतकालीन ओलंपिक है, यह इटली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 में, भारत की जीडीपी वृद्धि 2026 में गोल्ड सैक्स के अनुसार कितना है? 6.9%। आपको पता होगा अभी हाल ही में अपना इकोनॉमिक सर्वे आया था जिसमें 7.4% रखा गया था। तो जीडीपी वृद्धि दर 2026 के अनुसार किसके अनुसार? तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 6.9% है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक सम्राट राणा और सुजीत सिंह मिक्स्ड इवेंट में जीता है। इसका वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली है। अब एक और जीत लिए हैं जिनके बारे में आपको आगे देखते हैं। नरगिस मोहम्मदी, नाम याद रखना है, नरगिस मोहम्मदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नरगिस मोहम्मदी। 9 से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी इटली की। इन्हें हाल ही में 7 साल के लिए कैद की सजा सुना दी गई है। अगला, फुट एंड माउथ डिजीज़ FMD का वैक्सीन साउथ अफ्रीका ने 20 साल में पहली बार बनाई है। कौन? फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए साउथ अफ्रीका ने बनाया है। ठीक है। अगला, SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल खिताब भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। अभी ये बहुत उड़ रहा था, इसको हराकर कौन जीत लिया? महिला फुटबॉल खिताब जीत लिया है। अब क्रिकेट से आपको पता होगा कि अभी ये अपना T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें बांग्लादेश को ICC ने बैन कर दिया है क्योंकि ये बोल रहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। इसके लिए अभी भारत का पहला FPI लाइसेंस कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। भारत का पहला क्या? FPI लाइसेंस किसने जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। फ्यूगो ज्वालामुखी क्या है? ये फ्यूगो ज्वालामुखी जो कि ग्वाटेमाला में है, यह सक्रिय हुआ है हाल ही में। तो आपको पूछेगा फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ग्वाटेमाला में है। अगला देखते हैं। भारत ने UN के रेगुलर बजट 2026 के लिए
ध्यान से देखिएगा, भारत ने यूएन के रेगुलर बजट 2026, यूएन का जो रेगुलर बजट 2026 आता है, रेगुलर बजट आता है, वो 2026 का रेगुलर बजट है, उसमें 35.18 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। कितना दिया है? 35.18 मिलियन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि भारत को ऑनर रोल मतलब ये देने से उनको ऑनर रोल मिल गया है। तो भारत ने यूएन के रेगुलर बजट 26 के लिए 35.18 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान कर ऑनर रोल में शामिल हुआ है। तो ऑनर रोल में शामिल कितना दिया है? 35.18 मिलियन दिया है। किसके लिए? तो ऑनर रोल में शामिल होने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। आपको ये 10 फरवरी का 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। ध्यान रखें, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। अभी नाम आया अगला, अशोक कुमार। क्या नाम है? अशोक कुमार। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार बन गए हैं। पूछेगा अशोक कुमार कौन है? तो न्यू दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अशोक कुमार बन गए हैं। अगला, सार्थल विंटर फेस्टिवल। सार्थल विंटर फेस्टिवल कौन सा विंटर फेस्टिवल है? तो सार्थन विंटर फेस्टिवल है। यह कठुआ जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। अभी जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देख लेते हैं, जो कि 2025 में जारी हुआ है। कौन सा है? पश्चिमीना क्राफ्ट। अगला, रजौरी चिकरी, ये क्या है? ये भी एक वुड क्राफ्ट है। और मुक्स बुद्धजी चावल, मुक्स बुद्धजी चावल। तो 3 है जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में दिया गया है। पश्चिमीना क्राफ्ट, रजौरी खिचड़ी, रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुक्स बुद्धजी चावल। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय दलहन क्रांति। अभी जस्ट दलहन क्रांति 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश ने ही हाल ही में तो 26 को कृषि वर्ष और मध्य प्रदेश में गर्भ संस्कार कार्यक्रम शुरू किया गया है। पढ़ाई विथ एआई। अब क्या बोल रहा है? पढ़ाई विथ एआई। ए से पढ़ना है। कौन? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। गलत, हिमाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है। इस साल 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना सुनते ही मन में क्या आता है? बिहार। नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये यूपी में है, आगरा के पास में। अगला, बिलासपुर जिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। अब हिमाचल प्रदेश का बात आया तो हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति है। हट्टी जनजाति वो कौन सा त्यौहार मनाता है? बोरा त्यौहार। हिमाचल प्रदेश का हट्टी जनजाति बोरा त्यौहार मनाता है। बस्तर पांडु महोत्सव कौन सा है? बस्तर पांडु महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अभी राष्ट्रपति का बात आया तो अभी हाल ही में 2 इंपॉर्टेंट चीज़, राफेल में चरखी उड़ान भरी थी पठानकोट से। दूसरा, आईएनएस वागसीर में भी इन्होंने मतलब नेवल जो है उसमें यात्रा की है। अगला, व्हाट्सएप पर डीमैट सेवा। क्या है? व्हाट्सएप पर डीमैट सेवा पीएनबी ने शुरू किया है। कौन सा सेवा है? डीमैट सेवा है। कौन शुरू किया है? पीएनबी। अब पीएनबी की बात आया, पीएनबी बैंक.ई डोमेन पर माइग्रेट हो गई है। मतलब अभी जैसे आप लिखते हैं, देखते होंगे गूगल gmail.com, ये .com जो है ना, gmail.com, yahoo.com, तो अब इनके लास्ट में क्या लगेगा? बैंक.in लगेगा लास्ट में। अगला देखते हैं, ये पीएनबी जो है वो स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच दिल्ली में खोलेगा। अभी एक व्हाट्सअप की बात आई तो एक और इम्पोर्टेंट कुछ देख लिए, व्हाट्सअप पर बैन लगा दिया। क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। किसने? तो रसिया ने बैन लगा दिया है व्हाट्सएप पर। अगला, तेजस्विन शंकर कौन है? तो तेजस्वी शंकर हैं एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि तिनजियान चाइना में हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कौन है? तो ये एक एथलीट हैं तेजस्विन शंकर नाम याद रखना है। कैसे? तेजस्विन शंकर क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते। कहाँ जीते हैं? एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप तिनजियान चीन में जीते हैं। चलिए अगला देखते हैं, शारदा नदी कॉरिडोर कौन सा है? शारदा नदी कॉरिडोर यह उत्तराखंड में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया? शारदा नदी कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। कितना लागत लगेगा? 3,000 करोड़ का उसमें बजट है। अब उत्तराखंड का बात है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। अगला देखते हैं, सेशेल्स के लिए विशेष आर्थिक पैकेज। सेशेल्स को क्या दे रहा है? भारत विशेष आर्थिक पैकेज दे रहा है। किसने घोषणा की है? पीएम मोदी ने घोषणा की है। कितना का? तो $175 मिलियन का। कितना? $175 मिलियन का। अभी 175 से आपको सीधा ध्यान अभी हाल में दिमाग रखना हमेशा, 175/80 क्या है? तो ये आपका वैभव सूर्यवंशी का रन है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कितना बनाया है। अगला सेशल्स, सेशल्स के बाद सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिक हरमिनी, पैट्रिक हरमिनी सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है $175 मिलियन का। अगला IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी एक डीप टेक फंड, मतलब डीप टेक फंड लॉन्च किया है किसके साथ? तो IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT मद्रास ने 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है। जब IIT गुवाहाटी का बात आया, देखते हैं पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने वाली तकनीक भी IIT गुवाहाटी ने बनाया है। चलिए आज के लिए एक दे देते हैं आपके लिए वो स्पेशल कि IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिसको आप जरूर देखें, जो कि आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है कि IIT रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगले बात करते हैं बडी स्क्वाड्रन। ये बडी स्क्वाड्रन किस में है? तो संयुक्त हवाई अभ्यास है। बडी स्क्वाड्रन एक संयुक्त हवाई अभ्यास है। किसका है? USA का है और साउथ कोरिया का है। तो USA और साउथ कोरिया दोनों बडी स्क्वाड्रन एक अभ्यास कर रहे हैं। ये क्या है? तो ओसान एयरबेस पे ये कर रहे हैं। अगला देखते हैं सनाए तकाइची। ये इस साल का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, सनाए तकाइची। जापान के प्रधानमंत्री हैं। आम चुनाव में 2/3 सीट से जीती है, जो कि 1947 के बाद पहली बार हुआ है जब किसी ने जापान के PM के पद के लिए 2/3 सीट मतलब 66.66% सीट जीती है। उसका नाम क्या है? सनाए तकाइची। अगला देखते हैं बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किसको एलोकेट हुआ है? क्वेश्चन है कि 26-27 में बजट आया, उसमें सर्वाधिक बजट किसको मिला है? सर्वाधिक बजट इस बार रक्षा मंत्रालय को मिला है, ताकि नल्ले पाकिस्तान को कूटा जा सके। तो इसकी कितना है? तो 7.85 लाख करोड़। कितना है? 7.85 लाख करोड़। अब इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई लगभग कर दीजिए। ध्यान रखना, याद करने के लिए सीधा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो सीधा ध्यान रखें कि 14 पॉइंट 2 गुना नहीं है, एक दिमाग में ऐसा बता रहा हूँ कि 14.67 लाख करोड़, 14.67%। कितना परसेंट? टोटल बजट का कितना है? तो बजट का लगभग 15% अभी रक्षा बजट में दिया गया है, 14.67%। आपको पूछेगा, दिमाग में रखना कितना? 15% के आसपास है। 15% से थोड़ा सा कम है, 14.67% है। कितना रुपया है? तो 7.85 लाख करोड़ रुपया है रक्षा बजट, जो कि सर्वाधिक है। संतोष ट्रॉफी, नाम है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किसका है? तो फुटबॉल का है। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। कितनी बार जीती है? 8वीं बार जीती है। किसको हराया है? केरल को हराया है। ऐसे ही आपको लिखना है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की है, सर्विसेज ने जीता है 8वीं बार केरल को हराकर। अगला फुटबॉल का और कौन कौन सा कप इंपॉर्टेंट है? तो डूरंड कप और रोवर्स कप, ये दोनों कप भी इंपॉर्टेंट है। अब आए संतोष ट्रॉफी कहाँ पे वेन्यू था? तो ये असम में वेन्यू था इसका। और सर्वाधिक विजय जो है संतोष ट्रॉफी, सर्वाधिक बार किसने भी जीता है? ये 8 बार जीता। क्या इससे ज़्यादा बार भी जीता है? हाँ, वेस्ट बंगाल जो है ये सबसे ज़्यादा बार जीता है। अभी ये क्वेश्चन तो आपको अभी डेली ये क्वेश्चन और आंसर देखना हो तो आप डेली करंट अफेयर्स का 3 मिनट का शो देखें। इसमें डेली को 3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है और अगले दिन उस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाता है, जिसका ये तीनों क्वेश्चन का आंसर पहले आपको उसी दिन करंट अफेयर्स के नीचे, उस वीडियो के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये वीडियो आपको 3 मिनट शो शॉर्ट्स में दिया जाता है, शॉर्ट्स के रूप में दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। बात आती है 11 फरवरी। तब 11 फरवरी को बात आती है, सबसे पहले देखते हैं विश्व 10 फरवरी। मैंने कल बता दिया 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है, राइट। दलहन दिवस इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, आपको याद है नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दलहन दिवस के इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखा था। क्या था दलहन दिवस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय दलहन क्रांति किसने मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। दलहन क्रांति मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि दलहन क्रांति किसने शुरू किया है, कृषि वर्ष किसने माना 26 को, और गर्भ संस्कार किसने शुरू किया है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आज देखते हैं आर विजय को आनंद। क्या नाम है? आर विजय आनंद। यूनियन बैंक के CEO, सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन है? विजय आनंद। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO बन गए हैं। अगला देख लेते हैं, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक किसका है? जानते हैं, एलन मस्क। स्टारलिंक से साझेदारी किया है किसने? गुजरात ने क्या किया है? सड़क ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, गांव तक कनेक्टिविटी हो, इसके लिए किससे समझौता किया है? वो स्टारलिंक से समझौता किया है। गुजरात की बात आई तो गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल। अगला देखते हैं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में, अभी जस्ट पहले देखे थे, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने रजत पदक जीता था। ये किस में था? ये 10 मीटर इसमें राइफल शॉट में था। ये आगे देख, अभी
11 फरवरी को कौन जीत गया? मनु भाकर भी जीत गई हैं। 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीती हैं। तो ये एक जीती है और ये दोनों मिलकर एक मिक्स्ड इवेंट में जीता है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का वेन्यू कहाँ है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा था, ध्यान होगा आपको, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, इधर ही पूछा था कहीं पे आपको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, इससे पीछे होगा शायद वो। चलिए कोई बात नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अभी एक मनु भाकर और दूसरा ये दोनों एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो इसका ये रखना है, नई दिल्ली, और मनु भाकर और सम्राट राणा ने जीता है। थन्या नाथन, ये क्या नाम है? थन्या नाथन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बनेगा। ये केरल की हैं, पहली दिव्यांग महिला जज हैं जो कि सिविल जज परीक्षा में टॉप कर गई हैं। किसमें? सिविल जज परीक्षा में थन्या नाथन टॉप कर गई है, पहली दिव्यांग महिला जज है और केरल की है। अगला, पहला आर्थिक सर्वेक्षण। ये आर्थिक सर्वेक्षण पहले क्या करते थे? अपना केंद्र सरकार इशू करते थे। इस साल यूपी ने क्या किया है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। इन्होंने क्या पेश किया है? इन्होंने पेश किया है कि अपना यूपी जो है $1 ट्रिलियन US डॉलर वाला इकोनॉमी बनेगा यहाँ के। अब ये पेश किया, किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह पेश किया है कि हम अपने यूपी को $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे। अगला देख लेते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश चाइना बन गया है। पहले कौन था? पहले USA था, अभी उसको पीछे छोड़ दिया है। USA सेकेंड नंबर पे आ गया है और चाइना पहले नंबर पे आ गया है। अगला, बायोफैक्ट 2026 क्या है? बायोफैक्ट 2026 कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया है। बायोफैक्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया है। बायो से आपको पता चलता है ना, जैविक उत्पादों की विश्व की अग्रणी व्यापार मेला थी जो कि जर्मनी में आयोजित की गई थी। जर्मनी में, ऐसे दिमाग में आपको रखना है। बायो है, जैविक है, मतलब पेड़ पौधा का बात होगा। पेड़ पौधा का मेन कहाँ होता है? जड़। तो जड़ जर्मनी से शुरू किया गया था, जर्मनी में शुरू किया गया, आयोजन किया गया है। उसमें ये कहाँ पे सबसे जिसको पहला स्थान मिला है कंट्री ऑफ द ईयर? भारत को मिला है। अगला, सरस आजीविका मेला, यह लखपति दीदियों के लिए गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। सरस आजीविका मेला कहाँ पे? तो गुरुग्राम में लखपति दीदियों के लिए आयोजित किया था। अब गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? साइबर सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, क्या नाम है? हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम भारत और नीदरलैंड के बीच में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, क्योंकि अभी हाइड्रोजन चल रहा है कि वो जीरो कार्बन एमिशन वाला, तो इसमें आएगा हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम। किसने शुरू किया है? तो भारत और नीदरलैंड, इन दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। न्यू दिल्ली में पहली ब्रिस्क शेरपा मीटिंग। ब्रिस्क, हर देश का एक शेरपा होता है, तो ब्रिस्क में जाता है, तो वही ब्रिस्क के शेरपा मीटिंग भारत में पहली बार हुआ है न्यू दिल्ली में। इसमें भारत के शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला थे, ब्रिस्क के शेरपा थे। याद रखना है, ब्रिस्क पहली बार जो इंडिया में हुआ है ब्रिस्क शेरपा मीटिंग, कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत के शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला थे। अगले क्वेश्चन, ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किस आर्टिकल के तहत लाया गया है? तो याद रखना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आता है, वो आता है आर्टिकल 94C के तहत। अगला, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल, सत्य पोर्टल, इसको क्या बोलते हैं? सत्य पोर्टल। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री IT मिनिस्टर ने किया है। तो STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल का नाम क्या है? सत्य। याद रखना है, सत्य पोर्टल का नाम क्या है? STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल है, वो सत्य नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया है। अगला, बुक्स के देखते हैं, तो 2 बुक्स अभी इंपॉर्टेंट आए हैं। कौन सा बुक है? ई माटी कथा का है, मतलब ये माटी कथा कहती है, एक बुक है। दूसरा, बुक्सी जगबंधु, ये दोनों के लेखक कौन है? तो राज्यपाल थे, पहले गवर्नर थे, विश्वभूषण हरिचंदन है, और इनका विमोचन किया है ओडिशा के तत्कालिक अभी के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। तो ओडिशा गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। इन्होंने विमोचन किया है, ये माटी कथा का है, और बुक्सी जगबंधु, इसके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए, ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूछा गया, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आगे के लिए आपको क्वेश्चन है इसका। पिछले जो क्वेश्चन था ये अभी आपको कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है, कागजी मतपत्र किसने लाया है, और व्यापक पक्षी एटलस जो है पहले एक गोवा बनाया था, दूसरा किसने बनाया है, ये दोनों देना है। अगला जेके जम्मू कश्मीर है, 10 दिवसीय मेला था, भारत बांग्लादेश, और PSA कांसी खिताब के स्क्वैश में अनाथ सिंह। तो ये कल के क्वेश्चन अभी जस्ट पहले एक वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है। अगला पेज तो काफ़ी तीनों क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। आगे देखते हैं। 12 फरवरी का करंट अफेयर्स ये है। सबसे पहले 11 फरवरी को, सॉरी 12 फरवरी का करंट अफेयर है, तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका महिला विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाँ, अभी लास्ट में एक और आपके पास में PPT आएगा जिसमें क्या रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे, आपको वो भी जरूर देखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो 11 फरवरी को दिया था, 11 दे रहा है, 11 से 2 इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका विज्ञान दिवस। 11 फरवरी को बालिका विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका महिला विज्ञान दिवस, और बालिका दिवस है तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आपको 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऊन उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर है और भारत 10वें स्थान पर। ऊन उत्पादन बोलेगा क्या है, तो चीन पहले स्थान पर है और भारत 10वें स्थान पर है। और भारत में भी तो कुछ ऊन कर रहे होंगे राज्य, तो भारत में ऊन उत्पादन में करने वाले राज्य में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो कितना उगाता है भाई, तो 47.5% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है। अब राजस्थान के बाद राजस्थान की इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जी। ये अपना वेटलैंड, तो पहला सिलीसेट, दूसरा मेन गांव, तीसरा किचन गांव, ये तीनों यहाँ के वेटलैंड साइट्स हैं। अगला लखपति बिटिया योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और ये क्या है, तो ये दिल्ली सरकार जो है अपनी वहाँ की पढ़ने वाली छात्राओं को क्या करेगी, तो शिक्षा के विभिन्न चरण में 56,000 रुपये का मदद करेगी, आर्थिक मदद। और जब स्नातक होगा तो 1 लाख रुपया उनको देगी आर्थिक मदद आगे की पढ़ाई के लिए और उसको अच्छा से वो करने के लिए। अगला राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, क्या है, ई विधान एप्लीकेशन, विधानसभा में क्या होगा, ई विधान हो जाएगा, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो हो जाएगा। तो NEVA इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये बिहार विधानसभा में ओम बिरला ने अनावरण किया है। तो ई विधान एप्लीकेशन लाया है NEVA, उसका नाम क्या है, कैपिटल N स्मॉल e कैपिटल V कैपिटल A। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, देखिए ध्यान देखिए, N फॉर नेशनल, ई इलेक्ट्रॉनिक, विधान एप्लीकेशन, ये बिहार विधानसभा में किसने अनावरण किया है, तो ओम बिरला जी ने इनका अनावरण किया है। सबसे लंबी जंगली सर्प कौन सी है, इंडोनेशिया का अजगर, सबसे लंबी जंगली सर्प है इंडोनेशिया का अजगर, और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अगला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि इशू करती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत में 91वां स्थान मिला है इसको, ऐसा मत बोलिए 91% है, 91वां स्थान मिला है, और डेनमार्क पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं आई लाइव कनेक्ट, दुनिया का पहला डॉक्टर एली लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। तो डॉक्टर लेड AI पावर हेल्थ केयर इकोसिस्टम, क्या नाम है, आई लाइव कनेक्ट, देखो ध्यान से, आई लिव कनेक्ट मतलब आई लिव कनेक्ट, लिव जिंदा रहना मतलब, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि डॉक्टर क्या करेंगे, जिंदा रखेंगे। तो डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत बना रहा है, नाम क्या होगा, आई लिव कनेक्ट। अगला लियोथेमिस, नाम तो अटपटा है, लिरियोथेमिस कैरलेंसिस, जो नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है, नाम ही है ड्रैगन फ्लाई, तो उसका नाम भी वैसा रहेगा, तो लिरियोथेमिस कैरलेंसिस, आपको 10 बार बोलना है, दिमाग में आ जाएगा सीधी। लिरियोथेमिस कैरलेंसिस, मेरे साथ बोलेंगे, लिरियोथेमिस कैरलेंसिस जो ड्रैगन फ्लाई है वो केरल में खोज हुई है। कौन सी क्या है, लिरियोथेमिस कैरलेंसिस ड्रैगन फ्लाई केरल में खोज हुई है। अगला देख लेते हैं रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026, क्या है, रोड टू AI, रोड से AI तक इम्पैक्ट होगा, तो क्या होगा, ये कहाँ पे, तो दुबई में, रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 दुबई में आयोजित किया जाए। अगला अभी एटलस का बात अभी जस्ट हुआ था, तो वाटर एटलस किसने तैयार किया है, बिहार ने किया है। बर्ड एटलस किसने तैयार किया है, गोवा ने किया है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ गया है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 कहाँ पे, हरियाणा एवं पंजाब में। किसने जीता है, हरियाणा, उपविजेता कौन है, हिमाचल। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार
क्या होगा, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेगा। आपस में क्या करेंगे, अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, कोई डॉलर में यूज़ नहीं करेंगे। कौन, भारत और मलेशिया क्या बोले हैं कि अब हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। अब मलेशिया की बात आई तो हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति, ये इसके क्या है, एक्सरसाइज है। एशियन समिट 2025 मलेशिया में हुआ है। मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। कौन है, अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ये क्या है, मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ऐसे याद रखना है आपको। मलेशिया में एशियन समिट 2025 हुआ है। मलेशिया से हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। अभी देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, ब्लू हल्दी। ये ब्लू हल्दी भी पूरा फेमस हो गया है। यह क्या है, एक दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक उपयोग होता है। पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कुरकुमा टेसिया, कुरकुमा टेसिया है वैज्ञानिक नाम, कुरकुमा टेसिया है। ये कैटेचिन पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, कैटेचिन पाई जाती है जो एंटी एजिंग एवं त्वचा की देखभाल करता है, जिससे एज कम होता है, एज ज़्यादा एज नहीं दिखता और त्वचा की देखभाल करता है। इसका उपयोग सूजन रोधी एवं एंटीबैक्टीरियल में भी होता है। ब्लू हल्दी जो है मधुमेह के रोकथाम में भी होता है, लेकिन एक इसमें कौशन लगा हुआ है। क्या कौशन लगा हुआ है, इसका अत्यधिक उपयोग अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का नीति आयोग दूसरे पंचायत को पंचायत नगर आम चुनाव में कर्नाटक सरकार ने क्या लाया है, याद होगा, पेपर बैलेट। अगला, पहला केरल, दूसरा गोवा, क्या था ये, बर्ड एटलस। आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका अभी के लिए, सर्वाधिक R&D इन्वेस्टमेंट किसने शुरू किया है, आपको पता होगा, देखिए जरूर कमेंट आंसर करें। दूसरा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत का क्या स्थान है। तीसरा, अग्नि-3 मिसाइल कहाँ से और किसने प्रक्षेपित किया है। चलिए देखते हैं अगला, 13 फरवरी का ये क्वेश्चन है। 13 फरवरी क्वेश्चन देखते हैं। बात आई 12 फरवरी को, एक दिन पहले क्या मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया है। अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी आत्म दिवस, 3 फरवरी नहीं है, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 7 फरवरी HIV दिवस, 9 फरवरी मिर्गी दिवस, 10 फरवरी दलहन दिवस, 11 फरवरी महिला बालिका विज्ञान दिवस, 11 फरवरी से आ जाएगा 11 अक्टूबर के, जस्ट देख लीजिए आप, आपको जस्ट दिखाया था 11 फरवरी से आपको क्या करना है, 11 अक्टूबर बालिका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय, 11 फरवरी महिला विज्ञान दिवस, 11 अक्टूबर बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को बालिका दिवस। अगला 11 अक्टूबर से 11 जुलाई भी याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स क्या था 13 फरवरी के। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना क्या है, अनाज भंडारण योजना विश्व की सबसे बड़ी है। अनाज को भंडार करेगा कहाँ, बालाघाट मध्य प्रदेश में। अभी जस्ट देखा 2026 को मध्य प्रदेश ने क्या कृषि वर्ष घोषित किया था, और दलहन के लिए एक आयोजन, दलहन के लिए राष्ट्रीय वर्ष, दलहन पर के लिए एक सम्मेलन कार्यक्रम शुरू किया मध्य प्रदेश ने। और देखा क्या देखा था, कौन सा एक था दलहन के लिए, याद कीजिए आप, यहाँ देखिए किधर गया दलहन, राष्ट्रीय दलहन क्रांति मध्य प्रदेश, और गर्भ संस्कार ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात है, ऐसे ही आपको देखना, जैसे ही उसके रिलेटेड कुछ आया, आपको अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है आप पीछे जाइए उसको देखिए। बालाघाट मध्य प्रदेश में क्या बनेगा, अनाज भंडार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, सबसे बड़ा भंडार बनेगा मध्य प्रदेश। बात आई तो मोहन मंगू भाई, ऐसा देखना मध्य प्रदेश, मोहन यादव, मंगू भाई पटेल ये है। अगला, ये कितना करेगा, तो 500 मीट्रिक टन इसका रहेगा कैपेसिटी। अनाज भंडारण विश्व की सबसे बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, तो 500 मीट्रिक टन की है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। इन सीटू भारत और थाईलैंड के बीच मनाया जा रहा है। तो क्या मनाया जाएगा, क्या जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है इसमें। अगला, वायु शक्ति 2026, ये भारतीय सेना आपस में कर रहे हैं, आपस में मतलब एयरफोर्स टू एयरफोर्स कर रहे हैं। ये कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में कर रहे हैं। राजस्थान के बाद राजस्थान के CM भजन लाल और हरिभाऊ। अगला, स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म मिसाइल जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, ये क्यों बोले जाता है, पूरा स्टॉर्म ला देता है, तो स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। यह फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर आपस में बना रहे हैं स्कैल्प मिसाइल। अगला, भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। भारत बोधन AI सम्मेलन कहाँ पे, नई दिल्ली में। अभी जस्ट देखिए AI से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपको एक साथ ध्यान रखना है। यहीं पे दिख रहा है आपको AI वाला, रोड टू AI दुबई। आगे देखिए, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया और AI का पढ़ाया हुई AI बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, सारा देख लेना है आपको एक साथ।
एक AI का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएगा। चलिए, तो अभी क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं भारत बोधन AI सम्मेलन कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC क्या है, तो DAC जो है भारत का DAC, ये फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया है। पहले से अपने पास में 36 लड़ाकू विमान है जो कि 2 एयरबेस पे तैनात है। अभी 114 हो जाएगा टोटल मिला के, अपने पास 150 राफेल हो जाएगा। 36 राफेल है जो कि पाकिस्तान को धूल चला दिया, सोचो 150 राफेल हो जाएगा अपने पास में। अगला क्वेश्चन, ADB और असम दोनों ने, असम सरकार ने ADB के साथ आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन का US$ का समझौता किया है। किसने, असम गवर्नमेंट ने किया है। किससे किया है, ADB से किया है। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन का किया है। अब असम की बात आई तो हेमंत लक्ष्मण, असम का हेमंत लक्ष्मण, असम हेमंत, आपको ऐसे बोलना है असम हेमंत लक्ष्मण, असम हेमंत लक्ष्मण, ऐसे आप जैसे असम मिलेगा आपको याद रखना, याद करना क्या है, असम हेमंत लक्ष्मण, हेमंत बिश्व शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, डॉक्टर जनसंख्या होता है एक डॉक्टर पे कितना पब्लिक है। पहले जो था 1:1000, एक डॉक्टर पे 1000 पब्लिक आते थे। अभी क्या है, अभी एक डॉक्टर पे 811 बचा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, ध्यान रखेंगे। एक 811, एक पर 811, मतलब 811 लोग अगर बीमार होंगे तो उसके लिए एक ही डॉक्टर है। अगला, आदित्य पंड्या, फेमस नाम है आदित्य पंड्या, क्या बन गए हैं, सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, सबसे युवा हैं। क्या है, पुरुष एनालॉग युवा है। जैसे ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये की टर्म देखिए तो आपको दिमाग में आना चाहिए। युवा है तो कितने साल के हैं, तो ये 17 साल के मात्र हैं। क्या नाम है, आदित्य पंड्या। आदित्य पंड्या हार्दिक पंड्या का भाई नहीं है, ये आदित्य पंड्या है। ये सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ऑपरेशन प्रहार चरण 2 किसने, पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। 72 आवर्स के अंदर पकड़ के जेल में डालेगा। किसने शुरू किया है, ऑपरेशन प्रहार। अभी देखिए, अभी एक फनी ट्रिक बताता हूँ, भागो नहीं तो एक पंजा देंगे और चांद दिखा देंगे। आप ध्यान से देखें, भागो भगवान चांद, पंजाब तो ये CM गवर्नर और ये राज्य, ऐसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मुंबई आए तो ज़रूर से ज़रूर इसका आनंद उठाएं। मेलोडी रोड, एक ये सड़क बना हुआ है, आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये एक सड़क बना हुआ है, इस पे ऐसे 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 करके कुछ स्ट्रिप, जो आप देखे होंगे सड़क के साइड में ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे करके लगाया जाता है, लाइन खींचा जाता है, उसी से कुछ स्ट्रिप बनाए गए हैं। अगर आप ऐसे, आपका ये हो गया, अगर आप इधर से गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर इस पे जाएगा, तो ये टायर अगर 60 to 70 स्पीड में जाएगा तो ये गाना बजेगा, जय हो। मूवी में देखे याद है ना, तो वही वाला गाना इस पर बजता है। अगर आप मुंबई आए तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ जाएं और इसका लाभ उठाएं। चलिए देखते हैं आपको, तो यही करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंडिया में अभी आया है, पहले बहुत पहले से जर्मनी में था यहाँ ये। तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ से कहाँ, नरीमन पॉइंट से वर्ली तक 10.5 किलोमीटर का है। मुंबई कोस्टल रोड भी इसको कहते हैं। ये कितना स्पीड है, 70 to 80 इसके एम्पियर पर ये आवाज़ आता है। कैसे, ट्रक, टायर और सड़क के घर्षण से यह होता है। धुन कौन सा आता है, जय हो का धुन सुनाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले दिल्ली, सबसे पहले ये देखिए, एक सेकेंड, खेल महाकुंभ, क्या नाम रहेगा, खेल महाकुंभ किसने, कहाँ पर, दिल्ली में। क्या पूछेगा, खेल का महाकुंभ कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो दिल्ली के हैं, याद होगा, शिखर धवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। तो शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खेल महाकुंभ दिल्ली के। ट्यूलिप गार्डन, ये दूसरा बना है ट्यूलिप, इससे पहले याद होगा श्रीनगर में खुला था, अभी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन खुला है। आपके लिए यहीं पे एक क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला, एंटोरोमिक्स क्या है, तो ये कैंसर का टीका है जो रूस ने बना लिया है। एंटोरोमिक्स नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंटोरोमिक्स कैंसर का टीका है, रूस ने बनाया है। अगला, इनक्वाइस क्या है, स्वराज द्वीप जो पर विजयनगर है, स्वराज द्वीप जहाँ पे विजयनगर है, सुनामी चेतावनी के लिए क्षेत्रीय सेवा केंद्र वहाँ बनाया जा रहा है। इनक्वाइस
स्वराज द्वीप के विजयनगर वाले जो पॉइंट है वहाँ पे सुनामी चेतावनी क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इनक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशंस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशंस, राइट। अभी ये कितना का है? तो केंद्र सरकार बना रहा है, 3000 करोड़ लगाएगा। यह पूर्व चेतावनी प्रणाली है। यह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है, श्री विजयपुरम। आगे देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? चीन, पहले यूएसए था। याद आएगा किसका क्वेश्चन था? सर्वाधिक किसने दिया रक्षा R&D पे किसने खर्च किया है? दूसरा, भ्रष्टाचार में भारत 91वें स्थान पर है। चांदीपुर ओडिशा में मध्यम दूरी का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3। अभी के लिए आपके 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अगले 2 मिनट 3 मिनट के अंदर देना है कमेंट्स में बॉक्स में। सरस आजीविका मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? दूसरा, बडी स्क्वाड्रन कौन कौन सा देश सम्मिलित था? तीसरा, फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे अभी जस्ट ब्लास्ट हुआ है? अब देखते हैं 14 फरवरी के क्वेश्चंस। चलिए आते हैं 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला की सबसे पहले डेट देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 14 फरवरी का बात है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। ध्यान रखेंगे 13 फरवरी को 2 दिवस है इंपॉर्टेंट, विश्व रेडियो दिवस। दूसरा, राष्ट्रीय महिला दिवस। ये महिला दिवस किसके नाम से मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के नाम से। 1 तट, 2 आर्द्र, 4 कैंसर मानव बंधुत्व, 7 HIV, 9 मिर्गी, 10 दलहन, 11 बालिका विज्ञान दिवस। 11 बालिका विज्ञान दिवस, महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, याद है ना। 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ 2 चीज़ फिर से एक की फैक्ट मिल गया है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च याद रखिए, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर जो इम्पोर्टेंट है आपको, जब भी 11 किसी भी महीने का 19 नवंबर जब भी किसी महीने का 19 दिखे तो आपको सीधी क्या देखना है? शौचालय दिवस। अभी हाल ही में 23 सितंबर आयुष दिवस। ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अभी देख लें करंट अफेयर्स। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यस्थल पर क्या बोल रहा है? महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब महिलाओं की सुरक्षा की बात आई तभी ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने चालू किया है क्या कि अगर आप किसी भी महिला को नाइट ड्यूटी में कराना चाहते हैं तो उसके बिना पूर्व सहमति के आप उसको नाइट ड्यूटी नहीं करा सकते हैं। अगला, चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार, ये किसने? तो R वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद। R वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद। आपको नाम जैसे ये नाम मिलता है आपको मन में ही 4 बार 5 बार, अगर ऐसा होता है एक वीडियो आगे जा रहा है तब रोक के R वेंकटेश हरिप्रिया अरविंद ऐसे बोलना है आपको। R वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को क्या मिला है? चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार। चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार, चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है? R वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को। अभी इन्होंने क्या किया है? तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए कुछ ढूंढा है, मतलब क्या उसका इलाज ढूंढा है, और ये कहाँ से हैं? पुडुचेरी से हैं। अगला, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्या है? 4 स्टार्स, याद कीजिए 4 स्टार्स किसको लगेगा? M नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे को 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी। ये बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही मतलब चर्चित हो गया था, इस पर लोकसभा में कुछ चर्चा हो गया था। तो M नरवणे की ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन, 3rd मानवाधिकार सम्मेलन यह कहाँ पे आयोजित किया था? मानवाधिकार सम्मेलन, अभी देखिए मानवतावादी पुरस्कार R वेंकटेश हरिप्रिया अरविंद, और चौथा मानवाधिकार सम्मेलन, यह मानवाधिकार पहल सम्मेलन, ये सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ पे? तीसरा मानवाधिकार पहल सम्मेलन सऊदी अरब में हुआ है। यहाँ के कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल, किंग अब्दुल अजीज़ अल सऊदी और PM सलमान अल सऊद। जिन्हें लास्ट में अल सऊद लग ही जाता है सऊदी अरब का है। तो अगला देखते हैं, पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन किसने लगा दिया है? तो नागालैंड ने लगा दिया है। किसमें? पेंगोलिन के अपना शिकार कर सकते हैं, ना ही व्यापार कर सकते हैं, नागालैंड ने लगाया है। नागालैंड में ही ध्यान होगा आपको, वृद्धाश्रम वाला वो एक हर जिला में वृद्धाश्रम बनेगा, ये पहल शुरू किया गया है। नागालैंड में संगतम नागा ट्रैवल्स ने लगाया है। अब नागालैंड का तो नेफ्यू अजय कुमार भल्ला, नेफ्यू इसके CM है, और अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या है? आपको गवर्नर हैं। अजय कुमार भल्ला को ही अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कहाँ का? याद कीजिए आप, ये देखिए, इनको पहचानते हैं आप? इनको पहचानते हैं? ये जहाँ के CM बने हैं, याद कीजिए कहाँ के CM बने हैं? ये जहाँ के CM बने हैं वहीं के अतिरिक्त प्रभार में है, राज्यपाल के प्रभार में अजय कुमार भल्ला है। चलिए आगे देखते हैं।
अजय कुमार भल्ला। चलिए आपको इसका भी आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना है कि वो कहाँ के सीएम बने और वो कौन है, आपको ये दोनों। ये भी बता देता हूँ कि 1 साल से वहाँ पर अभी गवर्नर शासन, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसको अभी हाल ही में हटाकर वहाँ के सीएम बनाए गए हैं। चलिए, विधायकों के लिए एआई आधारित उपस्थिति प्रणाली क्या है? एआई से उपस्थिति बनेगा किसका? आंध्र प्रदेश के विधायकों का। क्यों? अभी थोड़ा सा मतलब एक फनी ट्रिक लगाइए। अब कोई साइन वाइन नहीं करना है, अंधा की तरह जाना है, एआई आपका उपस्थिति बना देगा। कैसे जाना है? अंधा की तरह जाना है। कौन बनाएगा उपस्थिति? एआई से उपस्थिति बनाएगा आपका आंध्र प्रदेश के विधायक का। तो आंध्र प्रदेश बात आई तो नाजिर नायडू, नायडू नाजिर, आंध्र प्रदेश का नायडू नाजिर, चंद्रबाबू नायडू, अब्दुल नाजिर। पहली विश्व सी फूड कांग्रेस चेन्नई में हुई है। आपको ऐसे ही पता है चेन्नई के लोग बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, तो सी फूड कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। अगला, मिशेल डोहर्टी। मिशेल डोहर्टी बहुत फेमस नाम है, मिशेल डोहर्टी। ये क्या हुआ है? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। 300 साल में अभी तक कोई नहीं बन पाए थे, मिशेल डोहर्टी बन गई है। गिफ्ट सिटी ऑफ के चेयरमैन, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन? उदय कोटक बने हैं। कौन बने हैं? उदय कोटक। उदय कोटक को क्या मिल गया है? गिफ्ट सिटी के चेयरमैन का पद। गिफ्ट क्या होता है? तो यह है गुजरात में अवस्थित है, तो गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी याद रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कितनी बार, तो ये गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, जिसे गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। अगला, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यहाँ पे IFSC, इंडियाज़ फर्स्ट IFSC कहाँ पे खुला है? तो गुजरात में है। अगला देखते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन, क्या नाम है? MDA कैंपेन किसने चालू किया है? तो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने चालू किया है। खत्म करने का लक्ष्य कब है? 27 अगले साल तक खत्म करने का लक्ष्य। किसको? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कौन कौन आता है? हाथी पाँव फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, ये तीनों आता है। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा भी, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखिए, एक हो गया हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा है। लक्ष्य क्या रखा गया? 2027 रखा गया है। किस कौन सा कैंपेन है? MDA कैंपेन है। MDA कैंपेन किससे संबंधित है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से संबंधित है। इसमें क्या क्या आते हैं? हाथी पाँव फाइलेरिया और लिम्फेटिक फाइलेरिया। अगला, स्त्री सुरक्षा योजना केरल गवर्नमेंट ने चालू किया है। कौन सा? स्त्री सुरक्षा योजना केरल गवर्नमेंट ने चालू किया है। बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया देना है। कि कौन देगा? केरल देगा। किसको देगा? ट्रांसजेंडर और बेरोजगार महिला को। कितना? 1000 रुपया। अब आर्थिक मदद से आया तो याद होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है कितना? 58,000 और 1 लाख रुपया ग्रेजुएशन के बाद, राइट, याद रखना रहेगा। आगे देखते हैं, तारिक रहमान, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है बेचारे आज के समय के। तारिक रहमान कौन बने हैं? बांग्लादेश के PM बने हैं। किस पार्टी से? BNP पार्टी से। कौन है ये? तो खालिदा जिया का बेटा है ये। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जब खालिदा जिया वहाँ की प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम भी यही शासन चला रही थी उतने कम उम्र में। अगला, स्त्री सुरक्षा स्कीम केरल गवर्नमेंट, अभी जस्ट सुरक्षा किसने? केरल गवर्नमेंट ने, देख लिया। अगला, सेवा तीर्थ, न्यू बिल्डिंग ऑफ PM ऑफिस, PMO का नया नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ। राज्य कर्तव्य पथ, राज्य पथ का नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ। राजभवन का नाम लोक भवन। रेस कोर्स कोर्ट का नाम, रोड का नाम कल्याण मार्ग। अभी ध्यान रखिए, थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। राजपथ, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम क्या था? यहाँ पे कर्तव्य करना है। यहाँ पे राजभवन, लोक कल्याण भवन या लोक भवन। राजभवन का नाम लोक भवन, सीधा ध्यान से देखिए, राजभवन लोक भवन, राजपथ कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड कल्याण मार्ग। अगला, सेवा तीर्थ PMO। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में रीस्टार्ट बाय CM ने रीस्टार्ट कर दिया। किसको? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को। आर्कटिक सेंट्री मिशन है किसका? नाटो का। आर्कटिक सेंट्री मिशन इज स्टार्टेड बाय होम? नाटो, राइट। अगला, सोल्जरेथॉन, क्या नाम है? सोल्जरेथॉन 2026 किसने शुरू किया है? भारतीय सेना के सम्मान में PNB ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सोल्जरेथॉन। तो सोल्जरेथॉन शुरू कर दिया है भारतीय सेना के सम्मान में PNB ने। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? तो DRDO ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्च किया है। DRDO ने रेल आधारित DRDO ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, मोबाइल मिसाइल, जिसको मोबाइल मिसाइल लॉन्च किया है।
तो वो कहाँ से लॉन्च हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है, द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स हैं। 15 फरवरी जैसे याद है तो याद करना पालना सबसे पहले आपको डेट। एक तट 2 आर्द्र 4 कैंसर, क्या है, एक तट 2 आर्द्र 4 कैंसर, 7 HIV, 9 मिर्गी, 10 दलहन। 11 बालिका विज्ञान दिवस, 11 फरवरी है बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 आया तो, और याद रखें 11 से कुछ और था, आपको याद है क्या। हाँ था, आप याद करें 11 को क्या था, जल्दी याद करें और बताएं कि 11 को क्या था। यहाँ देखिए आपको 11 को दिखेगा, 11 को एक था, एक सेकेंड, ग्यारह जुलाई जनसंख्या दिवस, याद है ना, विश्व जनसंख्या दिवस। ऐसे ही आपको देखना है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 को डार्विन दिवस। आगे क्या, चलिए 11 बालिका विज्ञान दिवस, बालिका महिला विज्ञान दिवस। उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 को डार्विन दिवस। 13 को रेडियो दिवस। 13 को ही नेशनल वुमेन्स डे, किसके, सरोजिनी नायडू की। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स क्या क्या है। सेवा तीर्थ, जिसके नीचे में लिखा हुआ है क्या, नागरिक देवो भव, नागरिक देव होते हैं, ये लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है सेवा तीर्थ, उसके नीचे में नागरिक देवो भव ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी मैंने बताया लोक भवन किसका नाम बना है, तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, लोक भवन किसका नाम बना है। अगला NSSTA, नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। NSSTA, नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, क्या है, नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। ये 18वां स्थापना दिवस ग्रेटर नोएडा में मनाया गया है। ये कहाँ पे है, NSSTA, नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी है नोएडा में। अगला फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, क्या है, इंटरनेशनल मिलिट्री का एडवेंचर चैलेंज कप है, क्या है, पहला है ये, कैसा है, इंटरनेशनल मिलिट्री का एडवेंचर चैलेंज कप है। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, ऐसे याद रखना, IMMCA, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, इंटरनेशनल मिलिट्री का एडवेंचर चैलेंज कप है। यह भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय में किया है। अगला संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं। संजय अग्रवाल से याद है, संजय मल्होत्रा कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्या कौन है, संजय मल्होत्रा कौन है। अगला तारिक रहमान बांग्लादेश के PM बने हैं। बांग्लादेश दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता होगा, ये अभी जस्ट मैंने पढ़ा है। तारिक रहमान ये खालिदा जिया के बेटे हैं। अगला एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026, क्या है, राइफल एवं पिस्टल, कहाँ का, एशियन का 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ है, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुआ है। भारत पहला स्थान पाया है, कितना गोल्ड जीता है, कितना मेडल जीता है, तो 94 मेडल के साथ भारत पहले स्थान पाया है। किसने, एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है। अगला NOPV2, N से नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, क्या है, नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, NOPV2, ये क्या है, नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, ऐसे याद रखना है आपको, नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। ये क्या है, इसको प्री क्वालिफिकेशन मिला है किससे, तो WHO से। यह पहले कहाँ मिल से आता था, इंडोनेशिया से आता था, भारत में बनना शुरू हुआ है क्या, NOPV2, नवीन मतलब न्यू, इसको नवीन लिख दिए, न्यू ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, राइट, तो ये अब भारत में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर्स जो भी है। 16 फरवरी तो आज का पूछे एक दिन पहले का देखते हैं क्या, किस दिन, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ध्यान रखना, 4 फरवरी को कैंसर दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस। एक तट 2 आर्द्र 3 4 कैंसर, 7 HIV, 9 मिर्गी, 10 दलहन। 11 बालिका विज्ञान दिवस, बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस 11 फरवरी को। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस। अगला 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 को डार्विन दिवस। 13 को रेडियो एवं महिला विज्ञान दिवस और 14 को जन्मजात हृदय रोग दिवस। ये भी याद रखना है, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय रोग होता है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर होता है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय
हृदय तो जन्मजात हृदय दोष, जो कि जन्मजात हृदय दोष 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम नीदरलैंड भारत के बीच शुरू हुआ है। किसे हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम नीदरलैंड और भारत के बीच शुरू हुआ है। अगला, कुमार भास्कर वर्मा सेतु, क्या है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु असम, कुमार भास्कर वर्मा सेतु असम में उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु असम में है, जिसका उद्घाटन आपको इसमें क्या करना है, इसको इस असम को घुसा ही देना उसमें, कुमार भास्कर वर्मा सेतु असम ऐसे बोलना है, कुमार भास्कर वर्मा असम सेतु, कुमार भास्कर वर्मा असम सेतु ऐसे बोले आप। किसने उदाहरण किया है, मोदी जी का। पूछेगा क्या है इसमें क्वेश्चन, मोदी जी उदाहरण क्या है, तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पे है, असम में, बिहार में, उसके बाद आपको ले लीजिए महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तो असम, कुमार भास्कर वर्मा असम सेतु। अगला, पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज, अभी जस्ट बताया था, फर्स्ट IMACC राइट 2026 अरुणाचल प्रदेश में। अभी जस्ट देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, कहा गया आपका ये फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री है ना, आपको IMACC फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कब 2026 कहाँ पे, तो ये आपको पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में क्लियर कहाँ पे हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला, मियाँ अमोर मोटली, मियाँ अमोर मोटली बने हैं बारबाडोस के प्रधानमंत्री। बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है, मियाँ अमोर मोटली। आपको इसे याद रखना है, मियाँ अमोर मोटली, मियाँ अमोर मोटली, तो यह है ना, तो मियाँ अमोर मोटली डोस, मियाँ अमोर मोटली डोस, ऐसा कुछ कैसे ट्रिक करना है जिससे आपको याद रहे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तो इसका कोई भी एक टर्म आप इसमें जोड़ दीजिए, तो मियाँ अमोर मोटली डोस ऐसे याद रखें, या फिर मियाँ अमोर बार डोस, मियाँ अमोर बार मोटली डोस, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, मियाँ अमोर बार मोटली या फिर मियाँ अमोर मोटली डोस, ऐसे याद रखें, मियाँ अमोर मोटली डोस। मियाँ अमोर मोटली डोस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको बारबाडोस के बने हैं। ऐसे ही आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि इसका कुछ एक टर्म इसमें डाल देना है। तो मियाँ अमोर मोटली डोस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोटली डोस बने हैं प्रधानमंत्री बारबाडोस के। अगला, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध रशिया ने लगाया, मैंने पहले बता दिया है। रशिया सबसे बड़ा बैंक, रशिया का सबसे बड़ा बैंक क्या है, SBER बैंक, वो कहाँ, भारत में शाखा है, अभी बढ़ाने का वो पहल दिया है। अगला, CSR सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। CSR सम्मेलन किसके स्वरूप में हुआ है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसका आयोजन किया है, CSR सम्मेलन का। यहाँ के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। अगले बात करते हैं उदय कोटक, गिफ्ट सिटी के MD and CEO बने, यह तो आपको पता ही होगा। भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 नई दिल्ली में PM मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला देखते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट्स थे, आपको दिखा देते हैं। पहला, 1 फरवरी को आप देखिए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा, 1 फरवरी से 1 तट 2 आर्द्र, 1 तट 2 आर्द्र, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ऐसा रखना है, 1 तट 2 आर्द्र। 4 विश्व कैंसर दिवस, 4 से याद आया आपको, 15 को कौन सा कैंसर दिवस था, जन्मजात कैंसर दिवस था, याद है ना, जन्मजात बाल कैंसर दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एक और मनाया जाता है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को। 7 याद है, 7 HIV, तो राष्ट्रीय अश्वेत HIV या AIDS जागरूकता दिवस, राइट। 7 को क्या बताता है, राष्ट्रीय अश्वेत HIV या AIDS जागरूकता दिवस। अगला देखते हैं। अगला देखिए, 9 फरवरी, 9 फरवरी क्या माना जाता है, तो 9 फरवरी को नहीं, इस बार सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी जो है 9 फरवरी का है, तो ऐसे याद रखना आपको, 9 फरवरी नहीं, 9 फरवरी को नहीं, जो कि दूसरा मंडे ऑफ फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 10 दलहन में तो ये 10 दल बोली तो 10 दलहन। 11 बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस याद ही होगा, 11 अक्टूबर आपको बालिका दिवस मनाएंगे। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस याद होगा। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, 12 फरवरी के बाद आता है 13 फरवरी रेडियो दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी अभी तक के थे, अभी 13 फरवरी हो गया। 14 फरवरी को आपको पता होगा, 14 फरवरी को अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट डे कल ही बीता है, और जन्मजात हृदय रोग दिवस एक बताया, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस अभी तो बता ही दिया मैंने। चलिए आगे देख लेते हैं, IIT के प्रमुख फैक्ट क्या है, IIT के संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट काइंड है वो सारे इसमें है। चलिए देखते हैं। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी लगाई है। कौन, गुवाहाटी ने लगाई है। IIT कानपुर क्या किया है, तो फेडरल इंटेलिजेंस हैकथॉन
आईआईटी कानपुर ने फेडरल इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाया है। आईआईटी मद्रास क्या किया है, तो कोरोमंडल अनुसंधान केंद्र का स्थापना आईआईटी मद्रास में किया गया है, के द्वारा किया गया है। और माइटी ने यहाँ परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये किया गया है। परम शक्ति नामक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर की सुविधा दी गई है, जिससे छात्रों को मदद मिलेगी। अगला देख लेते हैं, आईआईटी दिल्ली यहाँ विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का आयोजन आईआईटी दिल्ली में किया जा रहा है। अगला देखते हैं, अभी ये 3 ऐप हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। 3 ऐप, जेली AIIP, दूसरा समुद्र 2.0, तीसरा सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम। 3 देख लिए, सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बाद समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और जेली AIIP। ये जेली AIIP क्या है, जेली फिश से संबंधित जेली है। समुद्र लिखा हुआ है, समुद्र सलाह के लिए है। और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम तटीय बाढ़ के लिए है। ये तीनों कहाँ पे शुरू हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो हैदराबाद में ये तीनों लॉन्च किया गया है। किस लिए है, ये जेली फिश को बचाव करेगा, ये जो है समुद्री सलाह देगा, और ये तट पर बाढ़ आने का पहले सूचना दे देगा। सिवास से याद आया सिलास, एक ये भी आपको याद रखना है, ये इंडियन रेलवे द्वारा एक बनाया गया है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आगे के सिग्नल के बारे में जानकारी देता है, वो क्या है, सिलास है। चलिए अगला देखते हैं, नवपाषाण युग के कंकाल की खोज। ये कौन सी है, पुराने कंकाल है। कितने पुराने हैं, तो 3000 से 5000 साल पुराना है। ये हर्टविक कॉलेज USA में खोजी गई है कि ये हर्टविक कॉलेज USA के द्वारा खोजी गई है। कहाँ पे, कर्नाटक के वल्लारी में हर्टविक कॉलेज USA के द्वारा खोजी गई है। यह कौन सा कंकाल है, ये इंसानी कंकाल है 5.5 फीट का, और जो अभी तक क्या है, सही सलामत कंकाल है, समझ रहे हैं। अगला, वंदे मातरम साइक्लोथॉन, क्या है ये, वंदे मातरम साइक्लोथॉन। ये वंदे मातरम साइक्लोथॉन किसके द्वारा, महाराष्ट्र ने तारापुर से शुरू किया है। किसमें, CISF ने महाराष्ट्र के तारापुर से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपको किसने शुरू किया है, तो CISF ने शुरू किया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के तारापुर शुरू किया है। ये तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन चला गया है। 65 CISF के जवान जो है 9 तटीय राज्य एवं 4 यूनियन टेरिटरी में इसमें भ्रमण करेंगे। अगला देख लेते हैं, IIT के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिया आपको। अगला देखते हैं, IOC इंडियन ओलंपिक काउंसिल, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड में है। पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री है। यहाँ की कौन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं लिया हूँ, इसकी कोई पूछ सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री है। सोराय अघाईची हाजी अघा, इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा, सोराय अघाईची हाजी अघा, सोराया अघाई हाजी अघा। ये ईरान की पहली महिला सदस्य है, और वहाँ की 107वीं है, मतलब टोटल 107वीं सदस्य है, और ईरान की पहली महिला सदस्य, इसलिए याद रखना हाजी अगा, उतना याद मत रखिए, सोराया अघाई हाजी अगा, सीधा हाजी अगा याद रखें। यहाँ पे एक सदस्य के रूप में अपनी नीता अंबानी भी है, राइट। PT उषा कौन है, ओलंपिक की बात आई, ये IOC की सदस्य नहीं है, ये भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं PT उषा। चलिए अब कितने टाइप के ओलंपिक होते हैं, तो 4 टाइप के, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक और युवा ओलंपिक। देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रीष्मकालीन होता है 2024 में पेरिस में हुआ था, 28 में लॉस एंजलिस में हुआ, 32 में ब्रिस्बेन में होगा। अभी इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, कुछ दिमाग लगाएंगे तो PLB, इसको याद रखेंगे, PLB ऐसे याद रखेंगे, कहाँ पे, पेरिस, लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन, राइट। शीतकालीन ओलंपिक 26 में उद्घाटन इटली में, शुभंकर, टीना और माइलो। इसका थीम था आर्मोनिया, इसका अर्थ होता है संगति। तो क्वेश्चन पूछ सकते हो 26 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 26 कहाँ होगा, 26 में होगा, कहाँ पे, इटली में। और शुभंकर क्या है, टीना और माइलो, थीम इसका हारमोनिया, राइट। 24 में पेरिस में, 28 में लॉस एंजलिस में, और 32 में ब्रिस्बेन में, PLB, राइट। आगे देख लेते हैं, RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आगे फैक्ट देखते हैं उसके बारे में। संजय मल्होत्रा जी, मैंने पूछा था अभी आपको पहले ही, संजय मल्होत्रा कौन है, RBI के गवर्नर है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या करते हैं, RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। क्या होता है, बाय मंथली, 2 मंथ में एक बार होता है। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति एवं डिमांड का देखरेख होता है। अब देख लेते हैं, ये संजय मल्होत्रा है MPC 2016 के
अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला देखते हैं, पॉलिसी रेपो रेट अभी कितना है 5.25%। आपको दिमाग में रखना है हमेशा क्या, इससे ये 0.25% कम और इससे ये 2.25% ज़्यादा नॉर्मली रहता है, हमेशा नहीं रहता है। तो रेपो रेट आपको याद रखना है 5.25, इससे थोड़ा सा कम है 5.25 है, इससे मैक्स हमेशा 5.00 और 5.50, राइट, यही रहता है। तो रेपो रेट, SDF और MSF, राइट। अगला बैंक रेट, बैंक रेट भी इसी के 2.5% ज़्यादा ही रहता है मैक्सिमम टाइम में। तो 5.25%, 5.5%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, रिवर्स रेपो रेट क्या रखना है 3.35%। कैश रिजर्व रेशियो CRR अभी कितना है 3% है, CRR है 30%, सो 3%। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, रेपो रेट है 5.25%, SDF है 5%, MSF है 0.25% ज़्यादा 5.5%, और बैंक रेट भी है वही 0.25% ज़्यादा 5.5%। आगे देख लेते हैं, SLR 18% अभी चल रहा है फिलहाल में। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह वह है जो कि किसी बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना ही पड़ता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट में क्या लिखें, कमेंट में जो भी सुधार की आवश्यकता हो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि हम और ऐसा ही वीडियो आपके पास ला सकें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।